मैंने कहा यार इमरान खान ने इस मुल्क को क्या दिया। उसने कहा यार इस मुल्क की कौम को ना इमरान खान ने शऊर दिया। मैंने कहा तुम्हारे बाप को इसका मतलब शऊर नहीं था। इमरान खान ने एहसान फरामोशी किया, तो आप कह रहे हैं कि आपने इमरान खान के लिए बड़ा काम किया। बड़ा काम किया और मुझे इसने अपने दौर में 22 महीने काम नहीं करने दिया। स्टेज पर और टीवी पर काम नहीं करने दिया। नहीं, मुझे बैन किया। होम डिपार्टमेंट ने मुझे जो है वो पाबंदी लगा के रखी, क्योंकि मैं मियां नवाज शरीफ का स्टेज पे नाम लिया करता था। इसे अच्छा नहीं लगता था। कल्चर मिनिस्टर इसका अपना था, होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी इसके अपने थे। तो मुझे मतलब ये काम नहीं इसने करने दिया। 3-3 महीने करके बैन करता था। और मेरे माशी हालात इस तरह के हो गए थे कि मैं मतलब मैंने पहले घर जो है वो गिरवी पे अपना दिया, फिर मैंने घर सेल कर दिया, क्योंकि आर्टिस्टों के खर्चे आपको पता है कि हमारे मतलब आम आदमी के भी बड़े खर्चे हैं। फिर मुझे इन्होंने ऑफ़र की उस वक़्त 1 करोड़ रुपया 1 महीने की। अच्छा जी, कि 1 करोड़ रुपया ले लें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें और डिफेंड करें। नहीं, इनके पास सोशल मीडिया के पास स्वाय गालम गलोच के कुछ है नहीं था। तो क्रिएटिविटी इनके पास है नहीं। मतलब गालियों के ये मतलब अगर किसी ने गालियों की डिग्री करनी हो, बदतमीज़ी की डिग्री करनी हो, या मतलब लेक्चरपन की डिग्री लेनी हो किसी ने, तो ये स्कूल ऑफ थॉट है बहुत बेहतरीन। इमरान खान का जो सोशल मीडिया, इन्हें चाहिए था कि एक पॉजिटिव और पार्टी के लिए कोई क्रिएटिविटी वाला को काम करने वाला बंदा चाहिए था। तो मुझे इन्होंने ऑफ़र की। मेरे वाला साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैंने अपने वाला साहब से मशवरा किया। मैंने कहा ये फ़याज़ुल जवान मेरे घर में आया और ये कह रहा है। तो वो कहते बेटा जो मियां नवाज शरीफ साहब आपसे मोहब्बत करते हैं ना, वो करोड़ 2, 4, 10, 15 करोड़ में तोली नहीं जा सकती। आगे आप देख लें, आपकी मर्जी है। क्या बात। मुझे समझ आ गई मेरे बाप की कि ये नहीं चाहते, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने फिर वो करोड़ रुपया महीने का तो वो दे रहे थे ना, तो मैंने फिर 5-10 लाख रुपया जो है वो महीने का मैं खुद लगाना शुरू हो गया। अपनी जेब से लगाना शुरू। मकान मैंने सेल कर दिया। तो मैंने फिर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाने, वो 2-2.5-3 लाख रुपए में एक क्लिप बनना, फनकारों को साथ लेके आना। फिर मैंने मियाँ साहब के लिए काम शुरू किया। फिर लंदन जाना भी आपको पता है कि मतलब पिंडी बंदा जावे तो लाख रुपया लग जाता है। तो यकीन करें कि मतलब बब्बू बराल मस्ताना इतने लाफ्टर नहीं लेता जितने ये लाफ्टर लेता है। कि मतलब भुल जाना, गल नूं कप नूं खप कह देना, और अजीब अजीब गल करनी, और गल वो करनी जिहड़ी बाशऊर आदमी जिहड़ा है वो सिर्फ हੱਸ सकदा ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। और इस कौम नूं जिस तरह उसने बेवकूफ़ बनाया है, खुदा दी कसम मैं कहना वा कि साडी कौम नूं जिहड़ी है वो मतलब होश करनी चाहिदी है कि इन्हें झूठ दे पिछे पूरी कौम नूं लाया। और अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए ने। मेरी यही ख्वाहिश सी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आन, इस पाकिस्तान इस मुल्क दी बागदौड़ संभालन, और असी जिहड़े ख्वाब वेखे ने एक पाकिस्तान नूं मतलब वर्ल्ड पूरी दुनिया ते एक बुलंद तरीन मुकाम ते वेखण दा ख्वाब वेख्या, और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब ही उस मुकाम ते ले जा सकते। इमरान खान के दौर में फनकारों के हालात कैसे थे? मांगने पे मजबूर हो गए। फनकार मांगने पर मजबूर हो गए थे। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर आप मुआजना करें, इमरान खान को तो अपना, आप सिर्फ इतना ये ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्रिकेटर थे। ठीक, उनके दौर में क्रिकेट बेड़ा गर्क हो गया था, क्रिकेट तबाह हो गई थी। तो मतलब आर्ट एंड कल्चर का क्या हाल होना था। मैं आपको क्लिप मेरे पास पड़े हुए हैं कि हम और हमारे कुछ मुखैर हजरात, कुछ दोस्त थे, जिस मैं नाम लेना चाहता हूँ, सही सरवर भट्ट साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और उन्होंने एक तंजीम बनाई, अल्लाह जानता है। अच्छा जी। स्पेशल फनकारों के लिए कोविड दौर में, इमरान खान के दौर में, कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि हम अब वो वीडियो तकलीफ़ दे हैं। मैं किसी को सेंड ही नहीं करता कि आर्टिस्टों को हम एक किसी ऐसे मुकाम पे बुलाते थे जहाँ उन्हें हम घर के सौदे, आटा, चीनी, दाल घरों में जाके पहुँचाते थे। सही सरवर भट्ट साहब, कैसर सनाउल्ला और नसीम विक्की साहब, हम सारे मिलजुल कर, जो नासिर चनूटी साहब, कैसर पिया, हम 4-5-10 लोग जो बेहतर थे कुछ नहीं। हम तो बेहतर नहीं है, मतलब हमें जज्बा है कि अपने भाइयों के साथ खड़ा होने का। और हम तो फनकार जितने भी हैं
2010 में जब सैलाब आया था तो पार्टी ने मुझे टास्क भी नहीं दिया था, मैंने शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कुछ नहीं कहा था। तो मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब थे, मैंने उन्हें कहा, कि मैंने फ़ंड रेजिंग करनी है सैलाब मुतासरीन के लिए। मैं उस वक्त भी 70-80 लाख रुपया जो है इकट्ठा करके लेके आके मैंने आके फ़नकारों को साथ लिया। फ़नकार तो हमेशा ऐसे काम करना चाहते हैं कि जिससे मुल्क में कोई मतलब बेहतरी आ सके। हम किसी NGO से कम थोड़ी हैं, हम पाकिस्तान के लिए भी फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं अगर हम जितने भी नागहानी सूरत-ए-हाल, जिस तरह ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, उस वक्त भी फ़नकारों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था फलाही कामों में। तो हम करते रहते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो हमारा फनकार है जब वो पिसता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और वो खान साहब के दौर में पिसा, खान साहब के दौर में बेड़ा गर्क हो गया, मुईशत तबाह हो गई, बता नहीं सकते। अब नवाज शरीफ साहब जब थे जी, उनका मुआवजा में बताऊँ कि हमारे फनकारों को 20-25 हज़ार रुपया महीने का फंड मिला करता था। अच्छा जी, हाँ जी। इसने सबसे पहले वजीर आज़म बनने के 3 माह बाद वो फंड ख़त्म किया। जो फंड फनकारों के लिए था नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की हुकूमत में, वो स्पोर्ट फंड इन्होंने बंद किया। उसको 1,000-2,000 रुपए ले आए, तजलील करना शुरू 20-25 हज़ार से, और 2,000 रुपया महीने का, 2,000 रुपये की क्या औकात है, तजलील करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने स्पेशली जब मैं तो साथ था, मुझे तो पता था, बबू बराल साहब का इलाज टोटल शरीफ सिटी में हुआ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्हें वहाँ पे एडमिट किया। फिर जब ये लंदन थे, आज मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मना किया हुआ मियाँ साहब ने इस बात से। मैं मैसेज आपको सुना देता हूँ मियाँ साहब का, जो लंदन से इन्होंने मुझे किया था। मैं उसे वली ना मानूँ तो क्यों, मैं क्या मानूँ नवाज शरीफ को, कि मसूद अख्तर साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, गवर्नमेंट इमरान खान की है, उनका रोज़ाना का जो टेस्ट हैं वो 40-50 हज़ार रुपये के टेस्ट हो रहे हैं, उनके फेफड़ों का कैंसर है। तो गवर्नमेंट इमरान खान की है, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि मेरा इलाज जो है वो मसूद अख्तर साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ने कहा कि मेरा इलाज सरकारी तौर पर करवाया जाए। बड़ा इंसान। तो 5 लाख रुपए का चेक लेके ख्याल कास्त्रो, एक मिनिस्टर था इनका आर्ट एंड कल्चर का, वो लेके जो है ना मसूद अख्तर साहब के पास गया। तो जब मैंने वो मीडिया पे देखा कि 5 लाख का चेक दे के और वो बड़ी तहशीर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत शर्म आई, और मैंने बहुत कोसा इमरान खान को और ये जो बुज़दार था। मैंने कहा आज यहाँ मियाँ नवाज शरीफ होता तो यकीन करें कि सर पे बिठा लेता मसूद अख्तर को। मैंने फिर, मुझसे नहीं रहा गया, मैंने मैसेज किया मियाँ नवाज शरीफ साहब को, वो लंदन थे, और ये मैं खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की हदायत उन्होंने मुझे की थी कि ये किसी से बात नहीं करनी, लेकिन मैं जज्बात में आके ये बात करूँगा अब, और मुझे करनी चाहिए। अगर मियाँ साहब नाराज़ भी हो गया तो मैं उनसे माजरत कर लूँगा। तो उसी टाइम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई, मसूद अख्तर साहब का टोटल इलाज फ्री करवाया इत्फाक हॉस्पिटल से, टोटल टेस्ट। और जब ये सारा कुछ ऐलान हो गया तो मैंने कहा यार हमारा मैच है PTI के साथ, उन्होंने 5 लाख दिया है, आपने मेरा ख्याल पता नहीं 1 करोड़ रुपए तक का इलाज की आवाज़ दे दी है, हम क्यों ना बताएं लोगों को। तो मैंने मीडिया इकट्ठा किया, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो पूछ लीजिएगा उन्हें, मैंने ख्वाजा इमरान नज़ीर को बुलाया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया इत्फाक हॉस्पिटल के जब सामने आया तो मुझे हसन भाई का एक मैसेज आया, और उन्होंने मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक मैसेज दिया कि ताहिर साहब, ये जो कुछ भी हमने मसूद अख्तर साहब के लिए किया है, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़नकार की सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है उसका आपने ख्याल रखना है। मसूद अख्तर साहब बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्हें कहीं ना लगे कि हमारे लिए कोई कर रहा है कोई इलाज मालजे का। मेरे पास अभी तक वो मैसेज महफूज है। तो मैं उस बंदे को वली क्यों ना मानूं, अल्लाह का नेक बंदा क्यों ना मानूं, कि जिसने इतना पूरा इलाज फ्री करवाने के बाद भी कहा कि किसी को बताना नहीं, और जो 5 लाख रुपए दे के पूरे पाकिस्तान में निवेश कर रहे हैं। ये बात आप अपने साथी फनकारों को नहीं समझाते? आफ्ताब इकबाल साहब वैसे तो उनकी बड़ी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन वो हमने देखा है अक्सर वो इमरान खान साहब को फरिश्ता बनाकर पेश कर रहे होते हैं, और मियाँ साहब के बारे में कभी समझाया नहीं उनको, ये पहलू दिखाया नहीं? मैं एक बात, मेरा ना एक बस बहनोई है जी, तो उसने
मेरे साथ बैठा, मैंने वो पीटीआई की डिबेट घरों में होती है जी। तो उसने कहा कि यार, मैंने कहा यार इमरान खान ने इस मुल्क को क्या दिया? उसने कहा यार इस मुल्क की कौम को ना इमरान खान ने शऊर दिया। मैंने कहा यार तुम्हारी कितनी उम्र है? उसने कहा मेरी उम्र 50 साल है। मैं कहा तुम्हें इमरान खान ने शऊर दिया? कहना हाँ। मैंने कहा तुम्हारे बाप को इसका मतलब शऊर नहीं था। सही। तुम्हारा बाप जो था वो बेशऊर था। वो कहता नहीं नहीं मेरा, मैं कहा तू अभी कह रहा है कि इमरान खान ने, इमरान खान कितों आ गया शऊर देने वाला? उन्होंने तो आप शऊर नहीं अजे तक आया। ठीक है, तो बाशऊर कोई भी बंदा इमरान खान को अच्छा नहीं कहता। इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया होगा कि मैंने अब आफ्ताब इकबाल साहब को मैं क्या कहूँ। अगर उन्हें इतना शऊर हो तो वो मतलब ज़रूर इमरान खान साहब की जो हकीकत है, जो उनकी, शायद वो इमरान खान को जानते नहीं होंगे। मतलब एक टीवी चैनल पे बैठ के या 20 साल 15 साल एक कैमरे के आगे बैठ के तो आप किसी को नहीं जान सकते। मेरा तो वर्क है, मैं तो इमरान खान को बड़े नज़दीक से जानता हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब को भी बड़े नज़दीक से जानता हूँ। मैंने दोनों को मुआवजा किया है।